पहाड़ आय हाय हाय हाय। इनकी भी माइनिंग हो रही है, थोड़े दिनों बाद ये भी तहस नहस खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ। So if you have clicked on this video, I assume that you are not happy with your life, you are not happy with yourself. And मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कल मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि तेरे को तेरे बारे में, लाइक मेरे खुद के बारे में, व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, या फिर मेरे पापा ने कहा था कि तू बता कि तेरे को तेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है। एंड मैंने कई देर सोचने के बाद सिर्फ और सिर्फ गंदी चीज़ें बताई। लाइक मैं खुद के बारे में एक भी अच्छी चीज़ नहीं बता पा रहा था, मैं सोच ही नहीं पा रहा था बताता तो कहाँ से। एंड दैट मेड मी थिंक दैट कितना ज़्यादा नेगेटिव हूँ मैं, कितना ज़्यादा अनहैप्पी हूँ मैं खुद से। देन आई रिमेंबर्ड अ इंटरव्यू आई सॉ प्रीवियस ईयर, मैंने बहुत पहले देखा हुआ था, एंड्रू टेट का इंटरव्यू था। उसने कहा था कि हैप्पीनेस इज जस्ट अ मिथ। लाइक उसने कहा था कि हैप्पीनेस इज जस्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट। वो एग्जाम्पल देता है कि मान लो एक ट्राइब है, उसको ना दो कलर के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लाइक तुम उसके आगे एक कलर की चीज़ लेके जाओगे, मानो तुम एक पर्पल एक कलर की चीज़ लेके जा रहे हो, एक ब्लैक कलर की चीज़ लेके जा रहे हो, ठीक है। जब भी वो ट्राइब उस चीज़ को देखती है, वो कहती है अरे ये तो ब्लू कलर की चीज़ है। लाइक उन दोनों को वो एक ही कलर बताती है। सो एंड्रू टेट कहता है कि जो तुम मानते हो, जो तुम्हारे माइंड में रियलिटी की डेफिनेशन है, वही रियलिटी बन जाती है। लाइक इस ट्राइब के केस में दोनों कलर पर्पल है। वैसे ही अगर हम इस चीज़ को हैप्पीनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें, तुम किसी चीज़ को अपना बेंचमार्क बना लो एंड उसी चीज़ को अपनी खुशी मान लो। जैसे कहते हैं ना, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ में ढूंढो, ढूंढो मत, मान लो। जैसे कि मान लो मैं जब तक जिंदा हूँ मैं खुश हूँ, मैं जब तक सांस ले रहा हूँ मैं खुश हूँ, जब तक मेरे सर पर बाल है मैं खुश हूँ, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ मैं खुश हूँ, जब तक मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ तब तक मैं खुश हूँ। ऐसा तुम एक बेंचमार्क बना लो जो कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे पास हमेशा ही रहने वाला है, एंड तुम उसी को खुशी मान लो। यही तुम्हारी खुशी है। इसके ऊपर इसके नीचे को तुम्हें कुछ मिल जाए देन तुम सैड हो सकते हो। लाइक एंड्रू टेट मानता है कि जब तक वो जिंदा है वो खुश है। दैट्स हिज मेंटालिटी, ठीक है। एंड अगर तुम इस चीज़ के अलावा भी कुछ और चीज़ें करना चाहते हो देन आई वुड से ग्रेटफुल जर्नलिंग। अब जो ये मैंने तुम्हें बताया हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट वाला, इसी से ही कुछ ना कुछ हमारी ग्रेटफुल जर्नलिंग आ जाती है, ठीक है। इसी से डेराइव होके अगर कल मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि तू बता तेरे को तेरे बारे में अच्छा क्या लगता है, एंड अगर मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग कर रहा होता, आई वुड हैव सेड हिम मैनी थिंग्स। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल जर्नलिंग करते हैं तो शुरुआत में तो हम अपने आसपास की चीज़ें लिखते हैं जो हमारे पास है। देन धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं क्योंकि हम ग्रेटफुल जर्नलिंग में चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं एंड सिर्फ अच्छी चीज़ें लिखते हैं। देन धीरे धीरे तुम एक टाइम मान लो लाइक 2-3 महीने के बाद तुम खुद के बारे में अच्छा लिखने लग जाओगे, एंड देन उससे तुम्हारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है। देन थर्ड पॉइंट, यू शुड मेक मिनी गोल्स एंड उसको तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है। दिस वुड हेल्प यू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम वेरी अच्छे से। मतलब तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाने वाली है। एंड यू शुड स्टॉप गुनिंग, क्योंकि जब भी तुम गुनिंग करते हो, लाइक जब भी तुम मास्टरबेट करते हो अपना हाथ का यूज़ करके, यू लोअर योर सेल्फ एस्टीम। तुम्हें पता नहीं है बट ह्यूमन्स वर मेंट टू प्रोक्रिएट, एंड कुछ अल्फा लोग ही प्रोक्रिएट कर पाते थे जिनके पास वो ट्रेट्स होते थे अल्फा वाले, जो कि सुपीरियर मैन होते थे। एंड जो बाकी मैन होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, कोई भी लड़कियाँ नहीं मिलती उनको। पर जब भी तुम अपने हाथ का यूज़ करते हो उस चीज़ को करके, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हमें उस ग्राइंड की ज़रूरत ही नहीं है, एंड उससे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो होता है। एंड अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अज्यूम करो जब तुम बच्चे थे, अज्यूम क्या करना, तुम जब भी तुम छोटे थे तुम सोचते थे कि जब वेकेशन आ जाएंगे तो मैं कितना खुश रहने वाला हूँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं कितना खुश रहने वाला हूँ, जब मैं खाली रहूँगा तो मैं कितना खुश रहने वाला हूँ। बट क्या असली में ऐसा होता है? जब भी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स रिटायर होते हैं, दे आर फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, उन्हें तो खुश रहना चाहिए, बट दे गेट, उनके पास कोई पर्पज़ नहीं होता एंड दे गेट डिप्रेस्ड, वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, वो सैड होते हैं खुद से, ठीक है। सो एज अ मैन यू आर मैन टू हैव अ पर्पज़। जब तक तुम्हारे पास एक पर्पज़ नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू बी हैप्पी एंड यू शुड नॉट बी हैप्पी and you will not be happy. So you should find a purpose and the purpose should come from within. And अगर तुम्हें इसके बारे में वीडियो चाहिए, let me know कि पर्पस कैसे ढूंढे, ठीक है। These are some points जिससे कि तुम खुश रह सकते हो। Stay hard guys.